ओम शांति। आज 29 मई 2021। आज का वरदान है, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। तो संपूर्ण बनने के लिए, संपूर्ण मूर्त बनने के लिए हमें अपने संकल्पों पर और कर्मों पर अटेंशन देना है। अब जैसे हमारे संकल्प, जो भी संकल्प हम करें उसमें सिद्धि प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, तो वो कैसे होगी? पहली बात तो हमारा हर संकल्प समर्थ संकल्प हो, पॉजिटिव हो, स्व और विश्व कल्याण के प्रति हो। तो ऐसा संकल्प सिद्ध हो जाएगा, सफलता प्राप्त होगी। और दूसरा कि पहला तो समर्थ संकल्प होना चाहिए, पॉजिटिव संकल्प होना चाहिए। समर्थ माने पावरफुल। और दूसरा है कि जो संकल्प कम होने चाहिए। मन में बहुत तरह के संकल्प चलते रहते हैं ना, तो जितनी क्वांटिटी कम होगी, संकल्पों की मात्रा कम होगी, कम संकल्प उत्पन्न होंगे, उतना वो जल्दी सिद्ध होंगे, उनमें सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि अगर संकल्प हमारे ज़्यादा हैं, इसका उदाहरण के साथ बताते हैं। जैसे घर में ले लीजिए, पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं। सपोज किसी के 5-6 बच्चे हैं, तो वो माँ बाप 5-6 बच्चों की पालना करने के लिए बेचारे कितनी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, कितना धन लगाना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, हर चीज। लेकिन किसी के सिर्फ 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो उनके लिए हर कार्य करना, अपनी रचना को पालना करना इजी होगा, सहज होगा। और उनको अच्छा बना पाएंगे, अच्छा पढ़ा लिखा पाएंगे, और उनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, और पेरेंट्स खुद भी कंफर्टेबल रहेंगे। तो जितनी रचना ज्यादा होती है उतनी ही शक्तिहीन होगी। तो सफलता भी फिर पूरी सबको नहीं मिलेगी। जब शक्तिहीन होंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? सब बच्चे अच्छे ही थोड़ी पढ़ जाएंगे। इसी तरह से संकल्पों की है। अगर ज्यादा संकल्प होंगे तो हमारी शक्ति सब संकल्पों में बंट जाएगी। तो जितने ज्यादा संकल्प उतने शक्तिहीन, और जितने कम संकल्प उतने समर्थ संकल्प होंगे, तो वो शक्तिशाली संकल्प होंगे। कम संकल्प समर्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे, और उसमें
सिद्धि प्राप्त होगी, संकल्पों की सिद्धि, मतलब हर संकल्प में सफलता मिलेगी, जिसको हम कहते हैं संकल्पों की सिद्धि। वो कब होगी? जब हम समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। तो पहली बात, हर संकल्प समर्थ हो, शक्तिशाली हो। दूसरी बात, संकल्प एक मिनट में कितने संकल्प हमारे मन में आते हैं। कम से कम संकल्प होंगे तो वो शक्तिशाली संकल्प होंगे। तो दो चीज़ों पर अटेंशन देना है, संकल्प पॉजिटिव हो, समर्थ हो, और दूसरा संकल्प कम हो तो शक्तिशाली होंगे। संकल्प बीज है, बीज शक्तिशाली होता है तो पेड़ कितना अच्छा फलदायक होता है, हर तरह से अच्छा होता है। तो इसलिए संकल्प कम और समर्थ होने चाहिए, ताकि हम संकल्पों की रचना अच्छे से कर सकें, पालना अच्छे से कर सकें। और व्यर्थ संकल्प की रचना कम करें, नहीं तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब दूसरी बात बाबा ने बताई कि कर्म में सिद्धि, ये थी संकल्प में सिद्धि। फिर है कर्म में सिद्धि। हर कर्म हमारा सफल हो, हर कर्म में हमें सफलता प्राप्त हो, उसके लिए बाबा ने क्या बताया? कर्म करने से पहले बाबा वाणियों में भी बताते हैं कि मतलब हर कर्म हमारा सुकर्म हो, व्यर्थ कर्म ना हो, विकर्म ना हो। उसके लिए बाबा ने कहा कर्म करने से पहले कर्म सोचो और उसके आदि मध्य अंत का नॉलेज होनी चाहिए कि इस कर्म का प्रभाव, जो कर्म मैं अब करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, उसका आदि मध्य अंत क्या प्रभाव पड़ेगा। ये नॉलेज में रखकर, ये जानकर हमें कर्म करना है, तो हमारा हर कर्म में फिर सफलता मिलेगी, गलती करने के चांसेस नहीं रहेंगे ना। फिर मेरा पास्ट, फ्यूचर पर, प्रेजेंट पर इस कर्म का क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या असर होने वाला है, वो जब हम बुद्धि में रख के कर्म में आएंगे तो कर्म में सफलता मिलेगी। अगर लगेगा कि इस कर्म का प्रभाव अच्छा नहीं है तो वो कर्म हम नहीं करेंगे। और कर्म करने के बाद फिर सोचेंगे कि भाई इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। कर्म तो हो गया, उसका परिणाम तो डिक्लेयर हो गया। तो इसलिए कर्म करने से पहले हमें उसके आदि मध्य अंत का, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे अपने आदि मध्य अंत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको जानकर फिर कर्म में आओ। ठीक है तो उस कर्म को करो, ठीक नहीं है तो उस कर्म में नहीं आओ। तो ये बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है जो हम अक्सर करते नहीं हैं, लेकिन बाबा रिमाइंड करा रहे हैं कि संकल्पों पर भी चेकिंग करनी है और अपने हर कर्म पर भी, हर संकल्प पर भी और हर कर्म पर भी चेकिंग करेंगे तो ही हम एक्यूरेट बनेंगे ना। बाबा तो हमें संपूर्ण परफेक्ट बनाने के लिए आए हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं सभी को। तो उसके लिए हमें अपनी सेल्फ चेकिंग खुद ही करनी है। तो इसलिए मेरा हर संकल्प भी सफलता मूर्त हो, सिद्धि प्राप्त करे, और हर कर्म में भी सिद्धि प्राप्त हो, मतलब हर कर्म भी सफलता दिलाए और हर संकल्प भी सफल हो। ये दोनों के लिए हमें
हर कदम कदम पर चेकिंग करना है, फिर कर्म में आना है। संकल्पों पर भी चेकिंग और कर्म पर भी चेकिंग, पहले चेकिंग, तो इसी से ही फिर संपूर्ण मूर्त बन पाएंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है जो हमें अटेंशन देके करनी होती है, तभी हम क्या बनेंगे, संकल्प और कर्म में सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, तो संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।